हाय गाइज, वेलकम बैक। वीडियो जाने में थोड़ा टाइम लग गया है, उसके लिए डोंट वरी। बट आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं ऑप्टिक्स से संबंधित, प्रकाश से संबंधित परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। लाइट के मामले में उसके संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइट, प्रकाश। व्हाट इज लाइट? भाई प्रकाश क्या है, ये समझना जरूरी है। प्रकाश बचपन से पढ़ते आए हो, प्रकाश क्या है तो समझ लो भाई, प्रकाश कुछ नहीं, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की प्रकाशीय कोशिकाओं को जागृत करके किसी वस्तु का आभास कराती है, ठीक है। ये आभास कराती है कि मान लो ये मार्कर है, तो मतलब ये प्रकाश जो इस पर आकर पड़ रहा है, तो इससे परावर्तन के बाद जो किरण हमारी आंखों में जा रही है, तो हमारी आंखों में जो प्रकाश से कोशिकाएं होती हैं वो जागृत होकर हमें इस वस्तु का आभास करा रही हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होता है प्रकाश, समझते हो आप लोग। तो प्रकाश क्या है, डेफिनेशन लिख लेना आप लोग। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की प्रकाशीय तंत्रिकाओं को जागृत करके किसी वस्तु का आभास कराती है। ये दिखाती है कि हाँ वो देखो, वो मुन्ना वो जा रहा है, वो बच्चा वो रहा, वो डैडी वो रहे, मदर सिस्टर जो भी हैं, सबको दिखाती है। और प्रकाश के स्रोत बहुत सारे हैं। जैसे सबसे बड़ा सोर्स क्या है प्रकाश का, लाइट का, होता है सूर्य, सन, ठीक है। और छोटे छोटे तो बहुत सारे होते हैं जो मानव यानी मनुष्य ने बनाए हैं, जो ऐसे बल्ब है, ट्यूबलाइट, बहुत सारे हैं, टॉर्च वगैरह, ये भी प्रकाश के सोर्स हैं, इनसे भी प्रकाश निकलता है। इन सबसे बड़ा सोर्स है सूर्य, ठीक है, तो उससे प्रकाश ज्यादा निकलता है। तो देखिए, चैनल पर बने रहो, सारी फिजिक्स पढ़ा देंगे, ठीक है। तो प्रकाश आप लोग समझ चुके हो। प्रकाश किरण क्या होती है? प्रकाश किरण, प्रकाश की जो किरण होती है वो कैसे, हम उसको प्रवास, डेफिनेशन उसकी क्या बताएं, प्रवास कैसे करें, हम उसको डिफाइन कैसे करें। तो वही प्रकाश की तरह है। मान लो प्रकाश किरण वह एक सरल रेखा होती है। प्रकाश किरण जो होती है वो एक सरल रेखा होती है जिसके अनुदिश जो प्रकाश चलता है। मान लो ये कोई प्रकाश किरण है, तो इसके अनुदिश ही प्रकाश चलता है, ठीक है। कोई प्रकाश किरण क्या होती है? कोई एक सरल रेखा होती है जिसके अनुदिश लाइट चलती है, ठीक है। जैसे देखिए, ये कोई मान लीजिए ये सोर्स है, सूर्य मान लो, ये इससे किरण निकल रही है, ठीक है, ये किरण निकल रही है इससे। तो ये किरण यही तो है, ये कैसे चलती है? सीधी चलती है ऐसे करके, ये दूर को जाती रहती है ऐसे करके। तो ये प्रकाश किरण है ये, ठीक है। तो प्रकाश किरण एक सरल रेखा ही तो है ये, तो इसके अनुदिश ही तो प्रकाश चलता है, इसके सीध में चला जाता है, ठीक है, ऐसे प्रकाश। तो प्रकाश किरण क्या है? एक प्रकार की सरल रेखा है जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करता है, ठीक है, चलता है। तो आप लोग समझ चुके हो प्रकाश किरण क्या होती है। धीरे धीरे जो भी टॉपिक आते जाएंगे उसको कवर करते जाएंगे। हम पढ़ते हैं टॉपिक क्या, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, तो आप लोगों ने क्लियर नहीं किया है तो अब यहाँ क्लियर कर लेना, ठीक है। जो भी पॉइंट आप लोगों को रह गए हैं वो यहाँ क्लियर कर लेना। आज से बहुत दिन पहले पढ़ाया था हमने। तो प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भाई? प्रकाश का परावर्तन, कोई भी चिकना पृष्ठ होता है, ठीक है, कोई भी चिकना पृष्ठ होता है। चीख क्यों रही हो भाई? शांत होके बैठ जाओ, साइलेंट, शोर नहीं, साइलेंट, ठीक है। तो हाँ, कोई भी चिकना पृष्ठ होता है, ठीक है, चिकना पृष्ठ, कांच का कोई भी चिकना पृष्ठ हो सकता है, ठीक है।
तो उससे ही प्रकाश परावर्तन होता है। रिफ्लेक्ट, उसे टकराकर वापस मुड़ जाना ही परावर्तन होता है। देखिए भाई, ये तो भाई सिंपल सी बात है, ये सोर्स होता है मान लो, ठीक है, क्या कर दिया, ये सोर्स होता है, ठीक है, इससे तो किरण भाई निकलेंगे, ये तो भाई सिंपल सी बात है, तो निकलते ही। सूर्य मान लो, बल्ब मान लो, कुछ भी मान लो, तो इससे मान लो कोई किरणें निकल रही है, ठीक है, प्रकाश की किरणें। तो यहाँ मान लो कोई, यहाँ कोई चिकना पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ कोई चिकना पृष्ठ है, तो इससे जब प्रकाश क्या होगा, टकराएगा। तो एक साइड में एक ध्यान रखना, इसमें पॉलिश होती है, ठीक है, पॉलिश होगी तभी परावर्तन होगा, पॉलिश होगी तभी परावर्तन होगा। अगर पॉलिश नहीं हुई तो फिर तो अपवर्तन हो जाएगा, जब उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा पॉलिश नहीं हुई तो एक तरफ इसके पॉलिश है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है, पॉलिश है। ये कोई दर्पण मान लो, शीशा, चिकना पृष्ठ है, ठीक है, इस तरफ तो ये चिकना है, इस तरफ तो ये चिकना है, और इस तरफ इस पे पॉलिश है, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, जब प्रकाश किरण सूर्य से तो वही निकलेंगी प्रकाश किरण, क्यों नहीं निकलेंगी, तो इससे निकलेंगी प्रकाश किरण, तो इस पर क्या होगा, इस पर पड़ेंगी, ये पड़ी, बहुत सारी पड़ेंगी किरणें, तो इससे टकरा कर वापस आ जाएंगी। मान लो ये टकराई इस पर, ऐसे गई इधर, और टकरा कर फिर वापस इधर आएंगी, तो यही क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन, यही घटना होती है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन यही होता है। लेकिन ये तो हमने समझाने के लिए सीधा सीधा ऐसे बता दिया, लेकिन इसको हम क्लियर करने, मतलब ऐसे एग्जाम में आए तो आप लोगों को ऐसे थोड़ी लिखना है, ऐसे उसको समझने, ऐसे समझाने, ऐसे नहीं लिखा जाता है पेपर में। ये तो हमने आप लोगों को समझा दिया है कि ऐसे होता है, मतलब सूर्य किरण आई, उस पर प्रकाश मतलब चिकने पृष्ठ पर पड़ी, तो उससे टकरा कर फिर वापस उसी माध्यम में लौटेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने समझा दिया। अब हम अच्छे से सजा के सुंदर बनाएंगे अब की बार, ठीक है। इसको रख कर देते, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भाई फेमस कर दो, बहुत खुशी होगी मुझे। देखिए प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, ये क्या है, कोई चिकना पृष्ठ है, ठीक है, चिकना पृष्ठ अभी जो बनाया था वही है, तो इसके एक तरफ पॉलिश कर दी हमने, ठीक है, एक तरफ मैंने क्या किया, पॉलिश कर दी, और ये मैं मान लेता हूं अभिलंब है, अभिलंब, अभिलंब क्या है, ये अभिलंब, लंब डाल दिया है हमने, ठीक है, एन, ठीक है, अभिलंब है ये, हाँ लिख भी देते हैं अभिलंब। ये दिख तो रहा होगा, दिख रहा है, ये दिख रहा है अभिलंब, ये दिख रहा हूँ, ठीक है, सारण, तो अभिलंब है ये क्या है, इसको इसलिए हम डाल देते हैं नाम से, इसलिए आप लोगों को ये जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में, कोई 12th क्लास में थोड़ी हो आप लोग समझ लोगे, पहले पढ़कर थोड़ी आए हो, ये कहीं पहले कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो पहली बार पढ़ रहे होगे, तो आप लोगों को एक एक चीजों को समझाते जाना है, ठीक है। ये क्या होता है, अभिलंब है ये क्या होता है, चिकना पृष्ठ है, ये क्या है, ये चिकना पृष्ठ, चिकना पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, तो उस पर क्या, और ये जो माध्यम है, ये पूरी एरिया ऊपर की, दोनों तरफ की, ये जो ऊपर की एरिया, इस चिकने पृष्ठ से ऊपर की एरिया जितनी भी है, ये माध्यम है, माध्यम है ये 1, माध्यम N1 मतलब 1 माध्यम, और नीचे का जो माध्यम है वो है माध्यम N2, ठीक है, N1 N2, इसको इंग्लिश में मीडियम कहते हैं, ऊपर मीडियम 1 नीचे मीडियम 2।
तो ये तो सिंपल सी बात है, कोई प्रकाश किरण आई है। वैसे तो कोई भी सोर्स होता है उससे किरण बहुत सारी निकलती है, तो बहुत सारी हम यहाँ नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बनाएंगे तो यहाँ पर साफ सुथरा नहीं दिखेगा। अच्छा बनाना ना हमें, तो एक एक किरण लेंगे इसे। तो मान लो ये कोई प्रकाश किरण आई, यूं करके इस पॉलीस्टार पृष्ठ पर पड़ी, ठीक है, पृष्ठ, ये कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है, और इस पृष्ठ नीचे वाले पृष्ठ पर टकराई, और टकरा कर भाई तो नीचे सिंपल सी बात है पॉलिश हो रही है, तो नीचे तो निकलेगी नहीं ये किरण, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके हो। जितने एंगल से आई उतने एंगल से वापस भी चली जाएगी। वही ज्यादा एंगल बना दिया मैंने, ध्यान रखना, जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर जाती है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण आई और चली गई, थोड़ी और झुक गई है, हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो आने वाली जो किरण होती है वो कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। आपतित किरण। और जो निर्गत किरण होती है जाने वाली वो होती है परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान देना है, जो आपतित किरण है ना, ये आने वाली किरण, और जो अविलंब है एन, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो आई होता है, और जो परावर्तित किरण और अविलंब एन के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो आपतन इसको बोलते हैं, आई को आपतन कोण, आपतन कोण है ये। और ये कौन सा? परावर्तन कोण। जो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है आई, और आई को हम कहते हैं आपतन कोण। जो परावर्तित किरण और अविलंब एन के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है स्मॉल आर। स्मॉल आर अच्छे से बना देते हैं। और इस स्मॉल आर कोण को यानी एंगल को कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये पूरा चित्र जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है इसको ठीक से बना लेना है, जैसा मैंने बनाया है वैसे ही आप लोगों को पेपर में एग्जाम में लिख कर आना, ठीक है। और वो एग्जाम में पूछ लेता है इसके परावर्तन के नियम, वो भी हम लिख दें। 2 नियम होते हैं इसके। पहला नियम डाल लेना है आप लोगों को, पहला नियम डाल लेना है, यहाँ लिख के देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं परावर्तन के नियम। यहाँ तक दिख रहा है रामेश्वर? नहीं। यहाँ तक ये रेखा में खींची, ये नहीं दिख रही? दिख रही है? नहीं। अब नहीं। ये दिख रही है? नहीं। नहीं दिख रही? यहाँ तक दिख रहा है? तो ये तो सब मिटाना पड़ेगा भाई। परावर्तन के नियम यहाँ डाल लो, परावर्तन के नियम यहाँ लिख देते, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम डालो। नियम नंबर पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि जो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर और अविलंब तीनों एक ही किस पर होते हैं? तल पर होते हैं। ये लिखना आपतित किरण, ये लिखो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अविलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। ये लिख लेना, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब नियम नंबर दूसरा लिख लीजिए। पहला नियम हो गया, ये रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई जो होता है ना, वो सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, बराबर होता है। देखिए भाई, ये दोनों नियम लिख दिए मैंने, इसको आप लोगों को नोट कर लेना। देखिए पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, ये है भाई एक ही तल में। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर की सदैव बराबर होता है, ठीक है। भाई सिंपल सी बात, सदैव बराबर होगा ही। अब मान लीजिए कोण, मान लेता हूं मैं ये 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री है। अगर ये और बड़ा होकर आता ना, ये यूं करके, मान लो ये 45 अंश का होता है, तो ये भी यूं जाता, फिर ये ऐसे करके उतना ही बड़ा इधर जाता, तो ये को इतना हो जाता, ये भी 45 ही होता। और ये इतना आता, इसके बिल्कुल बराबर में आता, मान लो ये 90 का हो गया था, तो ये भी इधर भी 90 मतलब सीधे इस तल के समांतर, समांतर वो भी हो जाता उधर भी। वो आगे पढ़ाएंगे, वो भी एक पॉइंट होता है समझने का, तो बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तो बस इतना समझना है, इतना नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये सब आप लोग समझ चुके हो। तो अब आप लोगों को ये बता दूं मैं, इसके बाद में हम पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सब होते हैं ना। अभी पढ़ा देते हैं, चलो, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, इसको आप लोग नोट करो, अब पढ़ते हैं आगे। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। मिरर मिरर, ठीक है। सॉरी इंग्लिश मेरी वीक है, इसलिए इंग्लिश पर ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, स्फेरिकल मिरर, देखिए गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का, साइलेंट, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई खोखला गोला है, ठीक है, ये गोला है, ठीक है, तो इसमें से इसको आधा काट दो, ठीक है, यहाँ से इसका एक भाग ले लो, कोई सा ले लो, हम उस साइड को ले लेते हैं, ठीक है।
और इस लाइन को रफ कर दो। अब ये जो बचा है ना, इसी को हम दर्पण बना देंगे। देखिए अब इसको चाहे उत्तल दर्पण बना दो, चाहे तो आप समतल दर्पण बना दो। अवतल दर्पण बना, उत्तल दर्पण बना दो। देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण पर दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं ऐसे करके, ये अंदर की साइड पॉलिश कर देते हैं दबे हुए पृष्ठ पर, ठीक है। और इसी के अपोजिट अगर हमें अवतल दर्पण चाहिए तो इसके बाहर की साइड पॉलिश कर देते हैं। ये उल्टा बना दिया। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है ना, उसके होती तो दबे हुए पृष्ठ पर ही पॉलिश है, लेकिन इस तरफ बाईं तरफ उसका क्या करते हैं हम, चिकना पृष्ठ। और अवतल दर्पण जो होता है ना, उसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं। ये उभरा हुआ तल है ना, इस पर हमने पॉलिश कर दी, तो ये हो गया अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव। ठीक है। अब ये तो हमने अभी शॉर्ट में समझा दिया, अब इसको रफ करते हैं। अब समझाते हैं बेसिक से। देखिए अब शुरुआत कहाँ की इससे की थी हमने, गोलीय दर्पण से। बात हमने यहीं से छिड़ी थी, वहीं वापस आया। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी गोल खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। मैंने अभी बना के दिखाया था ना, खोखला गोला होता है, ठीक है। गेंद ले लो, गेंद, उसको बीच में से काट दो। और गोलीय दर्पण होता है ना, वो गोली किसी खोखले का गोले का भाग ही तो होता है ना। तो किसी खोखले गोले को हम एक भाग काट दें और एक भाग बचा से उस पर क्या करें हम, एक तरफ उस पर पॉलिश कर दो, एक तल पर उस पर पॉलिश कर दो, एक तल पर चिकना पृष्ठ रहने दो। उससे क्या होगा, परावर्तन, परावर्तन के लिए, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये गोली दर्पण, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और एक भी और होता है समतल दर्पण, वो खोखले गोले का गोली दर्पण नहीं होता है, वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। तो गोली दर्पण तो ये दोनों आ जाते हैं गोली दर्पण में, तो उत्तल और अवतल। लेकिन एक और होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, जैसे कोई समतल कोई चिकना पृष्ठ होता है, उस पर एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। जो अभी परावर्तन वाले टॉपिक में थी ना, वो प्लेट, इस पर परावर्तन हुआ था, वही प्लेट मान लो, ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो गोली दर्पण डेफिनेशन लिख लो। गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं तथा दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन होता है, गोली दर्पण कहलाता है। और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये गोली दर्पण जो होते हैं ना, टू टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। गोली दर्पण ही होते हैं दो टाइप के। पहला होता है उत्तल, उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अभी भी बताया था, कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव मिरर।
ठीक है। अब इसमें उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण जो होता है ना, उसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है तथा चिकना पृष्ठ उभरा हुआ होता है। और अवतल दर्पण क्या होता है, इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और इसकी दबा हुआ पृष्ठ जो होता है ना, वो परावर्तन के लिए वो छोड़ देते हैं उसको। तो अभी भी हमने बनाया था उत्तल दर्पण बनाना है ना हमको, तो उत्तल दर्पण ये बन गया। तो इसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश ही तो होती है, तो ये मैंने पॉलिश कर दी। और अवतल दर्पण जो होता है ना, उसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और दबे हुए पृष्ठ पर परावर्तन होता है। और एक बात ध्यान दो, और दोनों पर ये क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष होती है, ये रेखा है ना, ये मुख्य अक्ष होती है, ये लिख लो मुख्य अक्ष। पहले हम पढ़ा चुके हैं, मुख्य अक्ष होती है। और ये जो बिंदु ये आपको दिख रहा है ना, ये दर्पण का क्या होता है, ध्रुव होता है, इसको हम पी कहते हैं, पी, ये भी पी होता है, ठीक है। और ये ध्रुव पी होता है, ठीक है। और इसका मुख्य फोकस कहाँ होता है, मुख्य फोकस होता है जब भी जो प्रकाशीय किरण जो आती है ना, वो परावर्तन के बाद टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसी बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। जैसे मान लो ये प्रकाश किरण आई और ये टकराकर ये तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो गई, इस बिंदु से, और इस पर क्या हुआ, यूं आएगी, यूं टकराकर यूं निकल जाएगी। तो ये क्या हुआ, इसका मुख्य फोकस, कैपिटल एफ से इसको प्रदर्शित करते हैं, और ये भी कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। तो देखिए, जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो इस बिंदु पर मिली तो ये क्या हुआ, मुख्य फोकस। या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो अब ये यहाँ से इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है एफ से, ये टकरा कर यूं चली जाएगी। लेकिन बाहर से इधर से जो व्यक्ति दिख रहा होगा उसको ये नहीं लगेगा ये यूं आ रही है तब यूं जा रही है, उसको ऐसा प्रतीत होगा कि अंदर से निकल रही है। उसका इसका मुख्य फोकस होगा यहाँ, मुख्य फोकस होगा यहाँ, ठीक है। इसका मुख्य फोकस होगा यहाँ, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। और भी बहुत सारी बातें अब आती है। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है तो मुख्य फोकस होती है ना, मुख्य फोकस से ध्रुव पी तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये तो मुख्य फोकस होता है ना कैपिटल एफ, और ध्रुव होता है ना पी। ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं समझाने के लिए। तो इतना हमने बता दिया। हाँ, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अभी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या हमें अब ये भी बताया जाता है ना कि गोली दर्पण जो होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, तो दोनों गोली दर्पण है। तो चाहे गोली दर्पण उत्तल हो या अवतल, दोनों में वो तो वक्रता त्रिज्या हो गई। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि गोली दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है
जैसे मान लो ये खोखला गोला ये है, तो ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी की क्या, उसी की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका बिंदु है ये, इसकी त्रिज्या ये होगी, तो इसी की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लो ये दर्पण है, गोली दर्पण। अब ये किसी गोले का भाग ही तो है। अब मैं इसको पूरा गोला करूं तो ये गोला ऐसे कुछ बनेगा, तो इसका केंद्र यहाँ होगा बीच में। तो इस केंद्र से ध्रुव पी तक की दूरी है ना, ये त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं इसको, इसी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसकी भी हो गई ऐसे ही, एक की समझ जाओ तो दोनों की समझ में आ जाती है फिर। तो आप लोग वक्रता त्रिज्या भी क्लियर हो गई। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, रिलेशन? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है, देखिए फोकस दूरी जो होती है ना, वक्रता त्रिज्या की सदैव आधी होती है। ये तो वक्रता त्रिज्या हो गई इसकी कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है, ठीक है। और ये फोकस दूरी है स्मॉल एफ, देखिए सॉरी स्मॉल एफ, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। फोकस दूरी जो होती है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और जब न्यूमेरिकल है, जब हम सॉल्व कराएंगे ना तब क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे आने वाले टॉपिकों को क्लियर करेंगे, जैसे प्रकाश का, अब ये तो परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन, अब करेंगे रिफ्रैक्शन, परावर्तन के बाद अपवर्त, ठीक है। उसके बाद में इतना ही आपका तो सिलेबस, और वो है आवर्धन शब्द, वो उसी में करा देंगे, ठीक है। सुई, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे। फिर क्या अगला चैप्टर शुरू करेंगे। सॉरी थैंक यू, धन्यवाद।